नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में छात्रावास अधीक्षक 2022 में जो 900 पदों पर रिक्तियां निकलने वाली है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा, उनकी सिलेबस की मैं बात इस वीडियो में करूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम कंप्लीट सिलेबस को समझते हैं कि छात्रावास अधीक्षक में कुल कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है तथा किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सीजी व्यापम के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक 2022 में जो वैकेंसी निकलने वाली है वह 150 अंकों का प्रश्न होगा। 150 प्रश्न के लिए आपका सीजी व्यापम के माध्यम से परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। 150 प्रश्नों में क्या क्या आपका सिलेबस में रखा गया है उनकी जानकारी देखिए दोस्तों। भाग अ, पहला खंड है आपका भाग अ, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान रहेगा। यदि मैं इनके कुल प्रश्न की बात करूं दोस्तों, तो प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये कंपलसरी है दोस्तों। 50 प्रश्न पूछा जाएगा भाग ए में, खंड अ में, जिसमें से आपको 50 में 25 नंबर लाना अनिवार्य है। इस बात को बिल्कुल याद रखें। अगर दोस्तों आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर में आपको 50 में 25 अंक लाना अनिवार्य है। अब यदि हम बात करें कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका कंप्यूटर का सामान्य परिचय आएगा, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी आदि के बारे में जानकारी, साथ ही साथ इंटरनेट के बारे में जैसे गूगल, अल्ट्राविस्टा, यूट्यूब जैसे आपका सामान्य जानकारी भी पूछे जाएंगे। कुल 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक के। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद भाग ब में, खंड ब में हिंदी व्याकरण सहित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के रहेंगे। इसमें हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जैसे प्रश्न आपका हिंदी में पूछे जाएंगे, जो 10 अंकों का रहेगा। ऐसे ही दोस्तों आपका अंग्रेजी के भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर, इसके अंतर्गत नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वोकाबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स जैसे प्रश्न आपका 10 अंकों का इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। वैसे ही अगर हम बात करें गणित की दोस्तों, तो गणित में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे। इसमें आपका महत्तम, लघुत्तम, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको भी आप बिल्कुल तैयारी रखें। गणित में भी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रेखा, कोण, समतल, क्षेत्रफल, ठोस आदि सभी इसमें पूछा जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपका 20 अंकों का प्रश्न सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जनरल स्टडी में 20 अंकों का प्रश्न होगा, 20 प्रश्न है, जिसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, जिसके साथ साथ आपका अन्य और प्रश्न होंगे। भारतीय संविधान में देखिए दोस्तों 4 अंकों का प्रश्न तो आपका इसमें बन जाएगा। क्लियर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान में 4 अंक का प्रश्न इससे आएगा। भारतीय इतिहास में भूगोल, छत्तीसगढ़ से संबंधित जनरल नॉलेज, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। ऐसे ही दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ भौगोलिक पर्यावरण के 4 अंक, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जैसे प्रश्न 20 अंकों के पूछे जाएंगे। अर्थात कहने की बात यह है दोस्तों कि जो 20 अंक का जनरल
स्टडी है, जो सामान्य ज्ञान है, उसमें आपका साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो जीके हैं, भौगोलिक जितने भी हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न इस 20 नंबर के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रहेगा दोस्तों, है ना। उसके बाद रहेगा आपका 20 अंक का समसामयिक घटना चक्र या घटनाक्रम, जिसे बोलते हैं करंट, है ना। तो करंट के प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका खेलकूद, देश विदेश से संबंधित समसामयिक घटना, जो चीज़ें व्यतीत हुई, अभी तत्कालिक में घटित हुई, उनसे जुड़े प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, अर्थात अंक भी 20 रहेंगे। 20 अंकों का प्रश्न करंट अफेयर से भी आपका पूछा जाएगा दोस्तों, क्लियर है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की अन्य सामान्य जानकारी भी आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें 20 अंक का होगा। छत्तीसगढ़ की इतिहास की सामान्य जानकारी पूछी जाएंगी, जिसमें आपका संक्षिप्त परिचय, राजनीतिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यदि मैं बात करूं दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक 2022 में जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के माध्यम से जो वैकेंसी आने वाली है 900 बम्पर पदों पर, उनकी सिलेबस है ये। बिल्कुल आप इसके आधार पर तैयारी जारी रखें। कंप्यूटर बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 50 अंकों का प्रश्न अर्थात 50 नंबर आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 25 नंबर लाना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं, 9-10 टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर बेसिक में, केवल किसी भी आप एग्ज़ाम ले लो, वही टॉपिक आपका पूछा जाता है। तो मेरे इस वीडियो में मैं छात्रावास अधीक्षक से जुड़ी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं डिस्कशन करवाऊंगा इस वीडियो में। तो मेरे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको छात्रावास अधीक्षक से जुड़ी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी जानकारी आपको मिल सके। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन करा दूं, क्योंकि कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे बेसिक ही आएंगे, उसको आप डीप स्टडी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।